काल रात्रि की डायन, नर्तकी का श्राप। पहला अध्याय, सुंदरगढ़ और अभिशप्त झील। बहुत पुरानी बात है, हिमालय की तलहटी में सुंदरगढ़ नाम का एक समृद्ध गांव बसा हुआ था। गांव के ठीक बाहर एक गहरी चमकीली चंद्रताल झील थी। माना जाता था कि पूर्णिमा की रात को इस झील का पानी जादुई हो जाता है। गांव में रूपमती नाम की एक नर्तकी रहती थी, जिसकी सुंदरता और नृत्य कला पूरे राज्य में मशहूर थी। राजा से लेकर आम आदमी तक हर कोई उसके नृत्य का दीवाना था। लेकिन रूपमती का दिल गांव के एक गरीब चरवाहे विशाल पर आया था। वे छुप छुप कर मिलते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। ये बात गांव के एक ताकतवर और घमंडी जमींदार बलदेव को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो खुद रूपमती को पाना चाहता था। बलदेव ने दोनों के प्रेम को खत्म करने की कई कोशिशें की, लेकिन सफल नहीं हुआ। दूसरा अध्याय, विश्वासघात और भयानक अंत। एक अमावस की रात जब रूपमती और विशाल चंद्रताल झील के किनारे मिले थे, तो बलदेव ने अपने गुंडों के साथ उन्हें घेर लिया। 1. षड्यंत्र। बलदेव ने गांव वालों के सामने झूठा इल्जाम लगाया कि रूपमती एक जादूगरनी है और विशाल को वश में करके गांव की समृद्धि चुराना चाहती है। 2. क्रूरता। डरपोक और अंधविश्वासी गांव वाले बलदेव की बातों में आ गए। उन्होंने रूपमती और विशाल को बेरहमी से पकड़ लिया। 3. श्राप। बलदेव ने रूपमती को बांधकर उसी चंद्रताल झील में फेंकवा दिया। डूबते समय रूपमती ने चिल्लाकर बलदेव और पूरे सुंदरगढ़ को भयानक श्राप दिया। तुम सबने मेरे सच्चे प्रेम को जला दिया। मैं एक भयंकर काल रात्रि की डायन बनकर लौटूंगी। इस सुंदरगढ़ में हर अमावस को केवल मेरी दहशत और मौत का साया होगा। बलदेव, तू सबसे पहले मरेगा। रूपमती की आखिरी चीख के साथ ही आसमान में बिजली कड़की और झील का पानी खून की तरह लाल हो गया। उसी रात बलदेव को एक भयानक बीमारी हुई और वो तड़प तड़प कर मर गया। तीसरा अध्याय, चुड़ैल का राज और दहशत। रूपमती अब सचमुच एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी, जिसे लोग काल रात्रि की डायन कहते थे। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी थीं, लंबे सूखे बाल हवा में उड़ते थे और उसके पैर उल्टे थे। वह हर अमावस की रात को झील से निकलकर गांव में आती थी। हर अमावस चुड़ैल गांव के किसी एक घर को चुनती और उस घर के मुखिया को आधी रात में मार डालती। दहशत का राज। चुड़ैल का डर इतना बढ़ गया कि लोग अमावस की रात को अपने दरवाजे और खिड़कियां 7 ताले लगाकर बंद कर लेते थे। कोई भी उस रात बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। पुनर्जन्म का रहस्य। चुड़ैल ने विशाल की आत्मा को भी कैद कर लिया था और वो उसे एक भयंकर छाया बनाकर अपने साथ रखती थी। कई साल बीत गए। सुंदरगढ़ अब डरावनी डायन का गांव के नाम से जाना जाने लगा था। गांव के लोग पलायन करने लगे और गांव की खुशहाली खत्म हो गई। चौथा अध्याय, एक निडर युवा और तांत्रिक उपाय। एक दिन अर्जुन नाम का एक बहादुर और निडर युवा सुंदरगढ़ पहुंचा। उसके माता पिता भी इसी गांव के थे, जिन्हें चुड़ैल ने मार डाला था। अर्जुन ने गांव वालों को उनके डर से निकालने और चुड़ैल को खत्म करने की कसम खाई। उसने एक पुराने तांत्रिक बाबा कालनाथ से संपर्क किया, जो उस चुड़ैल को शांत करने का एकमात्र तरीका जानते थे। बाबा कालनाथ ने अर्जुन को बताया, बेटा, वो नर्तकी अब एक सामान्य चुड़ैल नहीं है। वह प्रेम के धोखे का श्राप है। उसे खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि तुम उसके और विशाल के सच्चे प्रेम की निशानी को वापस लाकर झील में डाल दो। वो निशानी है माइनस विशाल की बांसुरी। 5वां अध्याय, बांसुरी और मुक्ति। अर्जुन ने विशाल की बांसुरी खोजने के लिए खतरनाक जंगल और खंडहरों की यात्रा की। अंततः उसे वो बांसुरी एक पुराने पीपल के पेड़ की जड़ में दबी हुई मिली। अगली अमावस की रात अर्जुन निडर होकर चंद्रताल झील के किनारे पहुंचा। 1. महामुकाबला। चुड़ैल अपने सबसे भयानक रूप में उसके सामने आई। उसने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। 2. प्रेम की धुन। अर्जुन ने बांसुरी निकालकर उस पर एक बहुत ही मीठी और पुरानी धुन बजाई। ये वही धुन थी जिसे विशाल रूपमती के लिए बजाया करता था। 3. बंधन का टूटना। बांसुरी की धुन सुनते ही चुड़ैल की आंखों में अंगारे की जगह आंसू आ गए। उसकी भयानक शक्ल धीरे धीरे सुंदर नर्तकी रूपमती के रूप में बदलने लगी। चुड़ैल का बंधन टूट गया। 4. मुक्ति। अर्जुन ने वो बांसुरी झील के पवित्र जल में विसर्जित कर दी। रूपमती और विशाल की आत्माएं एक दूसरे में समा गईं और एक सुनहरे प्रकाश में बदलकर अनंत शांति की ओर चली गईं। इसके बाद सुंदरगढ़ से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और चंद्रताल झील का पानी फिर से चमकीला और जादुई हो गया। गांव वालों ने अर्जुन को अपना रक्षक माना और रूपमती तथा विशाल के प्रेम की सच्चाई को हमेशा याद रखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अर्जुन की अगली साहसिक यात्रा की कहानी बताऊं?